नमस्कार, आपका स्वागत है। यदि पितृपक्ष के दौरान आपके घर पर आते हैं ये 3 जानवर तो आपको महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। इनको भूल से भी दुर्लक्ष्य ना करें। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से होता है और इसकी समाप्ति अश्विन मास की अमावस्या को होती है। इस वर्ष पितृपक्ष का आरंभ 10 सितंबर से हुआ है और इसकी समाप्ति 25 सितंबर को हो जाएगी। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसे मृत्यु के बाद यमलोक में जाना पड़ता है। यमलोक में जाने का मार्ग बहुत ही कठिन होता है। इस मार्ग में आत्माओं को कई प्रकार की कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मृत्यु के पश्चात श्राद्ध, तर्पण तथा पिंडदान किया जाता है और उसके बाद दान धर्म किए जाते हैं। मृत्यु के बाद व्यक्ति के नाम से जो भी दान दिया जाता है और जो भी अन्न चढ़ाया जाता है वह अन्न यमलोक के मार्ग पर चलने वाले सभी आत्माओं को प्राप्त होता है और उसी अन्न से उनकी संतुष्टि होती है। जो भी लोग अपने मृत परिजनों के लिए तर्पण, श्राद्ध तथा पिंडदान नहीं करते हैं उनके पूर्वजों को यमपुरी के मार्ग में बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है और वे भूखे प्यासे ही चलने लगते हैं। इसी कारण से मनुष्य को अपने मृत परिजनों के लिए श्राद्ध तथा तर्पण अवश्य करना चाहिए। आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के सात्विक भोग अवश्य चढ़ाएं और इस अन्न को विविध प्राणियों को भोजन के स्वरूप में प्रदान करें, क्योंकि आपके पितृगण इन्हीं प्राणियों के माध्यम से आपके घर पर आपसे मिलने आते हैं और आपके द्वारा बनाया हुआ भोजन वे प्रेम से स्वीकार करते हैं। इसलिए अपने पितृगणों को कभी दुखी ना करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता है उसे भयंकर दुखों का सामना करना पड़ता है। मनुष्य को जीवन में उन्नति करने के लिए अपने पितरों के आशीर्वाद की बहुत ही आवश्यकता होती है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने पितरों के श्राद्ध के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है। जो मनुष्य पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करता है उसे श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। यदि पितृपक्ष के महीने में आपके घर पर ये 3 जानवर आते हैं तो इन्हें शुभ संकेत समझना चाहिए। आपके पितृगण आपके द्वारा दिए गए श्राद्ध और पिंडदान से अत्यंत संतुष्ट है और वे आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन से प्राणी हैं जिनका पितृपक्ष में घर पर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। सबसे पहला प्राणी है कुत्ता। अगर पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करने के दौरान कोई कुत्ता आपके द्वार पर अचानक ही आ जाता है तो यह बड़ा ही शुभ संकेत है। आपके पितृ कुत्ते के माध्यम से आपको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आए हैं। द्वार पर आए कुत्ते के साथ बुरा व्यवहार भूल से भी ना करे और गलती से भी उसे डंडे से ना मारे, अन्यथा आपके पितृदेव आपसे रुष्ट हो जाएंगे। द्वार पर आए कुत्ते को नमस्कार करके उसे भोजन कराए। आपके पितृ संतुष्ट होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। पितृपक्ष में द्वार पर कुत्ते के आने से यह संकेत भी प्राप्त होता है कि आपके समस्त पापों का एवं दोषों का नाश हुआ है। दूसरा प्राणी है कौवा। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के पूर्वज कौवे का रूप धारण करके पितृपक्ष में उनसे मिलने के लिए आते हैं। पितृपक्ष के दौरान यदि किसी पीपल के वृक्ष पर कौवा बैठा हुआ दिखाई दे तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। यदि कोई कौवा पितृ के श्राद्ध के दिन आपके घर पर आकर बोलने लगता है और आपके द्वारा दिया गया भोजन और जल को स्वीकार करता है तो यह श्रेष्ठ फल देने वाला संकेत माना जाता है। आपके पितृगण आपसे अत्यंत संतुष्ट है। आपके दिए हुए सम्मान और भोग से वे प्रसन्न है और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। पितृपक्ष में कौवे का घर पर आना यह संकेत होता है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है और आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। तीसरा प्राणी है गौ माता। यदि पितृपक्ष में आपके द्वार पर गौ माता आती है तो आप बहुत ही भाग्यशाली है। गाय के रूप में आने वाले पितृ बहुत ही पुण्यवान होते हैं। अगर पितृपक्ष में आपके द्वार पर कोई गौ माता आती है तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपके पितृगणों ने बहुत ही पुण्य कमाए हैं। इसलिए द्वार पर आई गौ माता का कभी अपमान ना करे, उनका आदर करे और नमस्कार करके उन्हें भोग चढ़ाए। द्वार पर आई गौ माता को हाथ जोड़कर अपने मन की कोई इच्छा प्रकट करे। आपकी वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में पितृपक्ष के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय पितृदेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।